नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हाजिर हुए नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आउटसोर्स पर हो रही भर्तियों के बारे में। आज एक नया अपडेट आया हुआ है दोस्तों। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि एनटीटी को लेकर के जो वो भर्ती हो रही थी और कुछ एक अन्य पदों पर भी आउटसोर्स पर ही भर्ती हो रही थी। और अभी कुछ दिनों पहले जो वो नाइलेट शिमला में भी कुछ पदों पर जो वो भर्ती आउटसोर्स पर हो रही थी और उसके लिए एक विज्ञापन निकला हुआ था। तो उसी को लेकर के आज वो दोस्तों समाचार पत्रों में एक न्यूज़ जो वो पहले पेज पर छपी हुई है कि नाइलेट से भी आउटसोर्स भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि नाइलेट से भी आउटसोर्स भर्ती पर जो हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के जरिए आउटसोर्स भर्तियां उच्च न्यायालय पहले ही कर चुका है बंद। तो इसके बारे में आप सभी को मैंने दोस्तों पहले बताया ही कि आउटसोर्स पर जो है वो सभी भर्तियां बंद हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में। कुछ एक एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में नर्सिंग यानी हेल्थ डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल में जो वो भर्तियाँ हो रही थी और एनटीटी पर भर्तियाँ हो रही थी। और अब नाइलेट के माध्यम से या नाइलेट में जो है वो कुछ एक आउटसोर्स पदों पर जो है वो भर्ती हो रही थी। यहाँ पर दोस्तों इसमें अगर हम ब्यौरा पढ़े तो इसमें दिया हुआ कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को सरकारी विभागों में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी यानी नाइलेट की ओर से 29 विभिन्न पदों के लिए की जा रही भर्तियों पर भी अब रोक लगा दी है। नाइलेट की ओर से 11 दिसंबर से इच्छुक उम्मीदवारों से 500 रुपये पंजीकरण शुल्क भी लिया जाना था इन भर्ती के लिए। ये भर्तियां प्राथमिक माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विशेष शिक्षक और सहायक प्रोग्रामर के पदों के लिए होनी थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्यन वैद की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। और खंडपीठ ने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के जरिए आउटसोर्स भर्तियों पर जो रोक लगाई हुई है और कॉरपोरेशन के तहत पंजीकृत कंपनियों के डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हुए हैं। अधिवक्ता ने आरोप लगाए हैं कि हिमाचल में 110 कंपनियां फर्जी पाई गई है। इसके बावजूद इनके जरिए लोगों को आउटसोर्स पर भर्ती किया जा रहा है। कई कंपनियां विजिलेंस के कटघरे में हैं और केंद्र की पॉलिसी के तहत चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं को आउटसोर्स पर लिया जाता है, जबकि यहाँ तृतीय श्रेणी के पद भी आउटसोर्स पर हिमाचल प्रदेश में भरे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात जो कही हुई है दोस्तों कि जो चतुर्थ श्रेणी की सेवाएं हैं उनको आउटसोर्स पर लिया जाता है, जबकि जो तृतीय श्रेणी की जितनी भी सेवाएं हैं हिमाचल प्रदेश में उनको जो आउटसोर्स पर नहीं रखा जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स पर रखा जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 24 दिसंबर को ये जो डेट तय की हुई है। उधर आउटसोर्स कंपनी जेके एंटरप्राइजेज ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन चहेतों को काम दे रहा है। ये देखो दोस्तों एक और खबर जो यहाँ पर आई हुई है कि ये जो आउटसोर्स पर भर्ती हो रही है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जो है वो अपने चहेतों को जो वो ये भर्ती करवाने के लिए आदेश जो वो दे रहा है, एक तरह से टेंडर दे रहा है। तो जेके एंटरप्राइजेज के अधिवक्ता ने कहा कि कॉरपोरेशन ने 2.5% कमीशन फिक्स किया है। इसमें कंपनियों का वित्तीय नीलामी का अधिकार छीन गया है। कॉरपोरेशन ने 35 कंपनियां चयनित की है जिससे विभागों के काम आउटसोर्स किए जाते हैं। कॉरपोरेशन इनसे 50-50 हज़ार रुपये लेती है और इसके बाद किस कंपनी को काम देना है इसके लिए पारदर्शिता जो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक बड़ी बात जो वो निकल करके आ रही है दोस्तों आउटसोर्स भर्तियों को लेकर के हिमाचल प्रदेश में। आपको मैंने पहले भी कहा कि जैसे एनएचएम के तहत जो है वो बहुत सारी भर्तियां हो रही है लगभग 1450 पदों पर, और साथ ही एनटीटी को लेकर के जो है वो लगभग 6300 के आसपास पद भरे जा रहे हैं। और वही ऊपर से नाइलेट के जो है वो ये 29 पद जो है वो भरे जाने थे, ये सभी आउटसोर्स के आधार पर जो वो भरे जा रहे थे दोस्तों। तो इन सभी पर हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने जो है वो रोक लगा दी गई है। और अब ये देखने वाली बात होगी दोस्तों कि अगली जो सुनवाई है इसकी वो आपके यहाँ पर 24 दिसंबर दी हुई है दोस्तों। तो 24 दिसंबर के दिन ये इन मामलों की सुनवाई जो वो होगी और उसके बाद जो है वो क्या ये फैसला 24 दिसंबर को आता है या उसके बाद फिर से एक बार तारीख पर तारीख जो है वो आती जाएगी। और ये जो आउटसोर्स पर जितनी भी भर्तियां करवाने का फैसला जो वो सरकार ने किया हुआ था तो ये एक बार फिर से अधर में लटकती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही दोस्तों मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले दोस्तों। चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। धन्यवाद।